सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कक्षा आयोजित की जाती है। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि सभी ग्रहों की दृष्टि का संपूर्ण फल विश्लेषण आज की कक्षा में हम लोग विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। न कि यह कक्षा कोई बहुत से आप लोग कहेंगे कि यह तो कोई मायने नहीं रखता, परंतु आज की कक्षा फलादेश में बहुत ही उपयोगी है। और हम लोग साधारणतया जो फलादेश में जिन नियमों का उपयोग करते हैं उन नियमों से अलग कुछ हटकर ग्रहों की दृष्टि का नियम है, हम सबों को वह समझना चाहिए। वैसे प्रारंभिक स्तर से हम लोग यह समझ ले कि सभी ग्रहों का आप लघु पराशरी पुस्तक पढ़ेंगे या कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे, सभी पुस्तकों में तो एक ही बातें हैं। आने वाले दिनों में सरसरी तौर पर हम लोग लघु पराशरी पूरा अध्ययन करने ही वाले हैं। 10-12 रोज चलेगी। 10-12 रोज में पुनरावृत्ति हम लोग लघु पराशरी पुस्तक का कर लेंगे। लघु पराशरी पुस्तक में भी लिखा गया है कि पश्यन्ति सप्तम सर्वे, यानी कि सभी ग्रह सातवीं दृष्टि से देखते हैं। और जो सातवीं दृष्टि है सभी ग्रहों की, यह पूर्ण दृष्टि बतलाई गई है पुस्तकों में। चाहे शनि देव हो, राहु देव हो, केतु देव हो। हालांकि केतु देव की तो दृष्टि नहीं ली जाती, केतु देव की आंख ही नहीं है, लेकिन फिर भी तरंग है, कुछ गुरुजन मानते भी हैं, हालांकि भी सब तो यह सातवीं दृष्टि हो गई। इसके अलावे मंगल देव को विशेष रूप से चौथी एवं आठवीं पूर्ण दृष्टि प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति को 5वीं एवं 9वीं पूर्ण दृष्टि प्राप्त है। शनि देव को 3री एवं 10वीं पूर्ण दृष्टि प्राप्त है। यानी कि ये ग्रह लोग इन मंगल देव चौथी दृष्टि भी पूर्ण रूप से देखते हैं एवं 8वीं भी। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? अब मंगल देव को ही ले ले यहां से। इस उदाहरण कुंडली में मंगल देव दूसरे भाव में है, तो जिस ग्रह की दृष्टि देखनी होती है उसको एक मान लेते हैं। अब इसको एक मान लेंगे, यहाँ 2 हुआ, यह 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ। अब मंगल देव यहाँ भी देखेंगे, सातवीं दृष्टि, यहाँ 4 है तो 5, 6, 7, यहाँ ठीक सामने यहाँ भी देखेंगे एवं 8वीं भी यहाँ भी देखेंगे, ठीक उसके बगल में। यह हुई बातें। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं, 5वीं, 9वीं, 5वीं की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो यहाँ से इनको एक ले लेंगे, मान लेंगे 2, 3, 4, यहाँ 5 हुआ, देवगुरु बृहस्पति यहाँ भी देखेंगे। फिर यह 6 हुआ, यह 7, देवगुरु बृहस्पति यहाँ भी देखेंगे। 8, 9 देवगुरु बृहस्पति यहाँ भी देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। जैसे कि शनिदेव की बात की जाए 3री एवं 10वीं, तो 7वीं तो सभी ग्रहों की समझ गए हम लोग कि जहाँ पे जो ग्रह है, जिस ग्रह की दृष्टि देखनी है उसको एक मान लेंगे। तो शनिदेव की 3री दृष्टि, जहाँ पे शनि 1, यहाँ 2, यहाँ 3, शनिदेव की यहाँ पर 3री दृष्टि हो गई। फिर 4, 5, 6, यहाँ 7, तो शनि की यहाँ पर 7वीं दृष्टि। 8, 9, यह 10, शनि की यहाँ 10वीं दृष्टि पड़ी। इस प्रकार के शेष सभी ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से पूर्णतया देखते हैं। परंतु वस्तुतः बात इतनी ही नहीं है, और भी है दृष्टियों के बारे में। वह क्या है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 3री या 10वीं, 5वीं, 9वीं,
चौथी और आठवीं, इनके बारे में भी कुछ विशेष नियम हैं। उन नियमों को भी, सूत्र हैं, उसको भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए। सभी ग्रहों की दृष्टि को ज्योतिष की पुस्तकों में 4 भाग में विभाजित किया गया है। यह जो पूर्ण दृष्टि का मतलब हुआ 100% फल देना, यानी कि जो भी ग्रह का गुण धर्म बनता है भावेशों के आधार पर या उनके प्रारंभिक गुण धर्मों के आधार पे, वे जहां देखते हैं, अगर इन ये ग्रह अगर इन दृष्टियों से देखते हैं तो वहां पर 100% अपने फल देते हैं। उसके बाद में इसको पूर्ण दृष्टि कह सकते हैं या 4 पाद दृष्टि कहें, जो कह ले, यह होता है। इसके बाद में पाद दृष्टि भी बतलाई गई है ग्रहों का, द्विपाद भी बतलाया गया है, त्रिपाद भी बतलाया गया है। त्रिपाद दृष्टि जो होती है अन्य सभी ग्रहों को आप ही होता है। चौथी एवं आठवीं दृष्टि त्रिपाद दृष्टि कही गई है। यह भी अपने आप को प्रभावित करते हैं, यानी कि सभी ग्रह अपने भाव से चौथे एवं आठवें भाव को 75% प्रभावित करते हैं। त्रिपाद का मतलब हुआ 75%। अब यहीं पे देव गुरु बृहस्पति हैं, तो भले ही इनकी पूर्ण दृष्टि 5वीं है, लेकिन चौथे यहां पर देखेंगे तो 100% फल देंगे, यहां पर भी देखेंगे तो यह 75% फल देंगे। जब भी फल 50% से अधिक होता है तो हमें इस फलों का एहसास होता है। 50% से कम फल देते हैं या 50% तक देखते हैं तो एहसास नहीं हो पाता, लेकिन अपने गुण देते हैं। यहाँ कक्षा में उपस्थित यदि कोई सदस्य अपनी कुंडली में वो बोले, बतलाए कि उनके देवगुरु बृहस्पति कहाँ अवस्थित हैं, हम अपना सुझाव देने का प्रयास करेंगे कि उनसे चौथे भाव में जो राशि बनती है, जो भाव बनता है, क्या फल प्रदर्शित कर सकते हैं वो। भाग्य स्थान में गुरु जी है, गुरु। अब यहाँ भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति हैं, ठीक है। इनसे चौथा भाव गिन लिया जाए, 1 2 3 4 एवं 5 यहाँ लग्न पर, तो यह पूरी दृष्टि 100% फल दे दिए। लेकिन 12वें भाव पर भी ये 75% फल दे रहे हैं। यह भी प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा आपके जीवन में। वह कैसे, जरा सा आपके भाग्य भाव में जो भी राशि है जरा लिख बतलाए हमें। मिथुन राशि है गुरु जी। यहाँ 3 है, तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। चलिए ठीक है। मम्मी नीचे स्थिति जो, अब स्थिति जैसे कि उदाहरण स्वरूप आपको कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में है और इनकी दृष्टि लग्न पर भी है, तो यह आपके विवेकशीलता को दर्शाता है। आपके मन में ईमानदारी की भावना, ईमानदारी वाली बातें आपके जहन में ज्यादा आती है। आप किसी दूसरे से बोलते भी हैं, मन में सोचते भी हैं, सोच में भी ईमानदारी झलकती है। यह देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। परंतु देवगुरु बृहस्पति जब आप अपने भाव पर देखते हैं या अगर इनकी स्थिति बनती है तो यह क्या गुण प्रदर्शित करते हैं, यह पैसे की भी खर्च करवाते हैं, लेकिन थोड़े अच्छे कार्यों में करवाते हैं। अब यहाँ पर 75% जो फल है यह प्रदर्शित होता है, यह एहसास भी होता है। अब एहसास कैसे होगा? अब कोई व्यक्ति आपसे किसी अच्छे कार्यों के लिए कोई सहयोग मांगने आ गया। सहयोग की बात हम चंदा शब्द से भी उपयोग कर सकते हैं, चंदा उंदा वगैरह लोग मांगता है। तो जब भी आपसे कोई व्यक्ति चंदा मांगता है तो आप इनकार नहीं कर पाते हैं और देने को इच्छुक स्वतः हो जाते हैं, दे देते हैं। आप अपने स्थिति एवं परिस्थिति जो भी आपको अलाउ करता है उसके हिसाब से स्वतः आप दे देते हैं। 100% है गुरु जी। यह देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टि है। अगर यही देवगुरु बृहस्पति की चौथी दृष्टि यहाँ पे नहीं होती तो क्या होता? बार बार सोचते कि दूं नहीं दूं, दी नहीं दूं, मांगता 1000 तो कहते भाई यार छोड़ो 800 से काम चला लो। लेकिन यह देवगुरु बृहस्पति की चौथी जो अदृश्य शक्ति है, जो चौथी दृष्टि है, उसका प्रभाव 75% आपके जीवन में दिखा तो वह झलके का भी। अगर यही देवगुरु बृहस्पति
8वें भाव में होते तो पंचम दृष्टि यहाँ पड़ती, तो 5वीं दृष्टि पड़ती, तो पूर्ण एकदम ढूंढ ढूंढ कर मांगता कोई 1000, दे देते 1200। सामाजिक कामों में लोग कहता है कि हाँ चंदा, तो कोई बात नहीं जी, काम कर लो जी, कमी बेसी होगा तो बाद में भी कहना, इस प्रकार की बातें होती। लेकिन पहले बार में ही तैयार हो जाना, जितना मांग दिया दे देना, यह 75% फल का प्रभाव है। लेकिन इस फल से न हमें कोई उतना नुकसान होता है, न फायदे होते हैं, जितना होता है हम लोग कमाई से झेल जाते हैं। अगर यही 100% दानशीलता होती तो बहुत व्यक्ति को आप देखेंगे कि दान के गुणों के कारण समस्याएं आता रहता है, जो भी पैसा आया भाई दान में खर्च कर दिए, अपने लिए थोड़ी समस्याएं। लेकिन आप देते भी हैं तो आप अपने आप को सोचते भी हैं कि हाँ भाई पूरे दे देंगे, ऐसे होगा तो फिर मेरा क्या होगा। मेरा कुछ सोच विचार कर दे देना, यानी कि 100% में कुछ कमी आ जाती है। क्या ऐसी स्थिति आपके जीवन में है? 10 मिनट पहले ही ये ऐसा हुआ गुरुजी, एक भाई ने 500 रुपये मांगे, मेरे पास 1000 ही थे, फिर भी 500 रुपये उनको दे दिए। चलिए ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यदि वह अध्ययन सकारात्मक हो तो हम लोगों को वो बातें बोलनी चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति को भी इन बातों पर यकीन हो कि जो हम लोग सूत्र पढ़ रहे हैं वह कहीं हद तक सही ही है। हमारे द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति सभी ग्रहों की होती है। अब कोई दूसरे सदस्य बोले कि उनके मंगल देव कहाँ है? लग्न में, सिंह लग्न। अच्छा, अब लग्न में मंगल देव है, यहाँ पर 5 नंबर की राशि है। अब यहाँ पर देखा जाए, ये तो हो गया सभी ग्रहों की चौथी एवं 8वीं दृष्टि होती है, जो 75% प्रभावी होती है। अब मंगल देव की तो चौथी एवं 8वीं दृष्टि संपूर्ण मान लिया गया है, पुस्तकों में भी बतलाया गया है कि मंगल देव सेनापति है, रक्षक है, या घर, चौथा भाव घर का होता है। और जो भी पुस्तकों में जितनी बातें बतलाई गई है, लिखी गई है, उन सबों का आधार काल पुरुष की कुंडली ही है। तो और लग्न को आधार मानकर पुस्तकें बनाई गई है। तो यह मंगल देव की चौथी दृष्टि से यह सेनापति हैं, तो घर की रक्षा करते हैं। 7वीं दृष्टि हमारे सहयोगी की रक्षा करते हैं, एवं क्या करते हैं, आयु की रक्षा करते हैं। यह स्वाभाविक सी बात है। आप लोग देखेंगे सामान्यतः चौथी दृष्टि इनकी रक्षात्मक दृष्टि होती है। जिसके लग्न में मंगल देव होते हैं उनके घर में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। वह क्या पाया जाता है कि इनके घर से कोई भी सामान जल्दी इधर से उधर नहीं होता, यानी कि खो जाना, गुम जाना घर से, वैसी स्थितियां बहुत कम पाया जाता है, ना के बराबर, क्योंकि रक्षात्मक दृष्टि हो गया। ये बातें होगी। हाँ, अब रहा 5वीं एवं 9वीं। 5वीं एवं 9वीं भी दृष्टि पाई जाती है सभी ग्रहों की, मंगल देव का भी पाया जाता है। तो 5वीं एवं 9वीं दृष्टि 50% फल देता है। यह 50% ऐसा है कि इस दृष्टि से न उतना लाभ है न ही नुकसान है, यानी कि ले दे के बराबर है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो वह सहयोग कर ही देता है। अब यही मंगल देव की बात माने तो अब इनकी 5वीं दृष्टि पड़ गई, 50% यहाँ फल दे रहे हैं। यहाँ भाग्य पर भी 50% फल दे रहे हैं इनके लिए। अब क्या फल देंगे? मंगल देव क्या है? अग्नि है, तेज है। अग्नि है, तेज है, उग्र है, क्रूर है, निर्दयी भी है। अगर पंचम भाव, क्या पंच आपके पंचम भाव पर, जिसके प्रफुल्ल महाराज जी के यह कुंडली की बात हो रही है, लग्न में मंगल देव है, सिंह राशि में है, तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 9 नंबर की राशि हो गई। 6, 7, 8, 9, 9 नंबर की राशि हो गई। क्या पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है आपके या नहीं है? गुरुदेव, गुरुदेव बैठे हुए हैं, गुरुदेव दृष्टि दे रहे हैं लग्न से। मतलब लग्न में गुरु एवं मंगल दोनों साथ में है। जी, चलिए ठीक है, तब तो यहाँ पर गुरुदेव के कारण मंगल की उग्रता समाप्त हो गई।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शांत हैं, शीतल भी हैं एवं विवेकशील भी हैं और उग्रता और विद्वान भी हैं। जहां पे विद्वता वहीं पे शांति। आप लोग यह पाएंगे कि जो जितने विद्वान हैं व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति, विद्वान, समझदार को ही विद्वान कहा जाता है। पढ़ लिख लेना समझदारी नहीं होती। एक समझदारी समुचित शिक्षा में, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्या के अलग योग होते हैं और समुचित शिक्षा के अलग योग होते हैं। तो वह जो समुचित शिक्षा है वह देवगुरु बृहस्पति हैं और मंगल के साथ हो गए, इसलिए उग्रता कम। फिर भी अब यहाँ पर ज्ञान के साथ में उग्रता प्लस 50% का फल मंगल भी यहाँ दे रहे हैं। गुरुदेव 100% फल दे रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव की 9वीं दृष्टि 100% मानी जाती है, 100%। तो इनके ज्ञान में अब यहाँ पर सभी तो मित्रता ही हो गया, तो इनका ज्ञान जो है, अगर ज्ञान बुद्धिमत्ता की बात की जाए तो उसमें एक अलग प्रकार का तेज पाया जाता है। यानी कि जल्दी से, जैसे कि अग्नि जो होता है जल्दी से जला देना चाहता है, ठीक उसी प्रकार के यह भी इनके भी गुण में होगा कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, तो ज्ञान सीखने के लिए जितना जल्दी हो सके सीख करके जल्दी लपेटो इसको। जी गुरुदेव, 100%। क्योंकि यहाँ मंगल देव उग्र भी हैं, अग्नि तत्व के हैं, अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में भी अग्नि तत्व की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है, ज्ञान के भाव पर इनकी दृष्टि पड़ी। तो मंगल के गुण कुछ आ गए कि नहीं आ गए? जी गुरुदेव, योग कारक भी है मंगल देव। अच्छा, जो भी हो तो अलग की बात है, लेकिन हम लोग देव ग्रहों के गुण धर्मों को आधार मानकर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो वहीं तक हम लोग सीमित रहें, अच्छी जी बात होगी। जहां जहां आवश्यकता होगा हम लोग अच्छी भी करेंगे। और इसके अलावे भी ग्रहों की दृष्टियां होती है, इसके अलावे भी ग्रहों की दृष्टियां होती है। ये तो 50% वाला समझ लिया, 25% भी ग्रहों की दृष्टि होती है। वह कौन सा होता है? तो वह तीसरी एवं 10वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। इसे एक पाद दृष्टि कहा जाता है, इसे कहा जाता है त्रिपाद सभी ग्रहों का, इसे द्विपाद सभी ग्रहों का, इसे पाद दृष्टि सभी ग्रहों का। नहीं, तो यह जो पाद दृष्टि है यह न के बराबर फल देता है, 25% देता है, जो हमें एहसास ही नहीं होता। अब देवगुरु बृहस्पति की ही तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, इस कुंडली में छोड़िए। अब यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पर आ गई। अभी जिस कुंडली की बात हो रही थी मंगल गुरु दोनों हैं, ठीक है, तो मंगल की भी थोड़ी उग्रता आ गई, हल्की सी, ज्ञान की भी थोड़ी सी वाणी यहाँ पर आ गया। तो इनको खुद नहीं समझ में आता होगा कि कब ये उग्र हुए कब शालीन हो गए। शब्दों में इनको ही आधे घंटे बोल लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इतने देर में हम कब उग्र हुए कब शालीन हुए। उग्रता शालीनता पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह देख रहे हैं, एक पाद दृष्टि है। अगर यहीं पे मंगल की चौथी दृष्टि होती तो पूर्ण हो जाता, तो उग्रता थोड़ी ज्यादा होती, ज्ञान का पता ही नहीं चलता, क्योंकि ज्ञान तो 25% ही है ना यहाँ पे, उग्रता तो 100% हो गया। क्या महाराज जी बोले? जय गुरुदेव। जो अभी हमने कहा यह आप ही की बात है, गुरु एवं मंगल की यहाँ पर युति। तो जो हमने कहा यहाँ तीसरे भाव के लिए कि कुछ पता ही नहीं चलता कि कब आप उग्र होते हैं या कब होता है ज्ञान, कब ज्ञान का उपयोग हो गया, कब उग्रता का उपयोग हो गया, कुछ भी पता नहीं चलना, क्योंकि वह 25% ही फल दे रहा है, वहां पर दोनों ही फल दे रहा है। जी गुरुदेव, ऐसा होता है जब कुछ गलत होता है तब उग्रता बहुत आ जाती है। चलिए वो बात हो। तो इस प्रकार से हम लोगों को सभी ग्रहों की दृष्टियों के बारे में समझना चाहिए। तो यह तो हो गया ग्रहों की एक पाद दृष्टि या पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि एवं पूर्ण दृष्टि। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा ग्रहों पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन से ग्रह किस प्रकार से दृष्टि देते हैं, तो उसका फल क्या होता है। सबसे पहले सूर्यदेव की चर्चा कर लेते हैं। सूर्यदेव की 7वीं पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। सूर्यदेव जहां भी होते हैं वहां से 7वीं दृष्टि देखते हैं।
इस उदाहरण कुंडली में आप लोग अपने अपने कुंडली पर इन सूत्रों को लगाकर देखेंगे। एक सूर्यदेव जहां देखते हैं, यह क्या है? यह गर्मी है। और गर्मी क्या देता है? क्रूरता देता है। सूर्यदेव ग्रहों की सभा में राजा हैं। राजा अधिकारता वाली बात करता है। अधिकार एवं क्रूर, यही दोनों इनके लक्षण होते हैं। अब आप ही लोगों में से, अब यह जो उदाहरण कुंडली है, सूर्यदेव 7वें भाव से देख रहे हैं, यह भी देखना है कि यह किस राशि में है। तो अग्नि तत्व की राशि में है, उग्र। पुरुष राशि है, उग्र। उसमें अग्नि तत्व के ग्रह बैठ गए, उग्र। पुरुष ग्रह बैठ गए, ये भी उग्र। देख रहे हैं जिस भाव को, उस भाव में राशि भी पुरुष राशि, उग्र। सभी तो उग्रता ही है। तो यह जहां देखेंगे वहां अधिकार वाली बात कर लेंगे। आप लोगों में से कोई सदस्य बोले कि उनके कुंडली में सूर्यदेव कहाँ हैं, कोई भी एक जन्म सदस्य। स्थान में गुरु जी। तो अब यदि लग्न स्थान में ही है तो किस राशि में है? कन्या राशि में। 6 नंबर की राशि। अच्छी बात हो। अब यहाँ पर देखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखें, अब सूर्यदेव की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी। यह गुण क्या दर्शाएंगे? क्रूरता तो दर्शा ही देंगे, अधिकारवादी बात दर्शा ही देंगे। यानी कि यह व्यक्ति जो भी बातें करेगा, क्योंकि लग्न में आ गया, तो लग्न में जो भी ग्रह होते हैं वैसे गुण स्वभाव व्यक्ति के हो जाते हैं। यह 7वां भाव जीवन साथी का है। जो भी बात बोलेगा एक अधिकार के साथ बोलेगा। जो भी बात व्यक्ति बोलेगा अधिकार के साथ में बोलेगा और कायदे से बोलेगा, सच्ची बात बोलेगा, सही बात बोलेगा, और एक बात को चू चपड़ करके 10 बार नहीं बोलेगा। ऐसे व्यक्ति के गुण ऐसे पाए जाएंगे, वह भी किसके प्रति? तो 7वें भाव के जीव तत्वों के प्रति। अगर यह व्यवसाय भाव भी है, 10वीं से 10वीं आ गया, व्यवसाय भाव है, तो अपने कार्यों में भी गलत बोल ही नहीं सकता। एक बार में बोलेगा, एक ही बार बोलेगा जो फाइनल डिसीजन के तौर पे बोलेगा, और ऐसा चाहेगा कि मैंने जो सही बातें बोल दी वह सामने वाला उस पर अनुसरण कर ले। यह गुण। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए सूर्यदेव किस राशि में है, तो 6 नंबर की राशि में है। यहाँ सौम्यता आ गया थोड़ा सूर्यदेव में। एक दूसरा सौम्य राशि को भी देख रहे हैं, सौम्यता नंबर 2। दोनों के स्वामी शुभ ग्रह एवं ज्ञान विद्या के कारक ही दोनों। थोड़ी और समय सौम्यता आ गई। और भी एक चीज यहाँ पर देखने को मिलता है, 6 नंबर की राशि कौन सी राशि हो गई? इस 6 नंबर की राशि में सूर्यदेव उत्तरायण के होते हैं, दक्षिणायन के होते हैं? दक्षिणायन के होते हैं। 6 नंबर की राशि में सूर्यदेव दक्षिणायन होते हैं या उत्तरायण? दक्षिणायन गुरु जी। दक्षिणायन होते हैं। सूर्यदेव 10 नंबर की राशि, 11, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 10 नंबर राशि से लेकर 3 नंबर की राशि में सूर्यदेव उत्तरायण में होते हैं। और उत्तरायण में होते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्रूरता इनमें रहता है। और जब ये किस राशि में, 4 नंबर की राशि में हो, 5 नंबर की राशि में हो, 6 नंबर की राशि में हो, 7, 8, 9, इन राशियों में अगर सूर्यदेव होते हैं तो ये 100 में हो जाते हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार से सौम्यता ही केवल दिख गई, क्या कोई क्रूरता यहाँ पे दिखा? सूर्यदेव स्थिति कन्या राशि में, सम राशि, स्त्री राशि, सौम्य राशि, थोड़ी क्रूरता कम हो गई।
हम लोग दृष्टि की बात कर रहे हैं तो जिस राशि पर देख रहे हैं वह भी स्त्री राशि, सौम्य राशि, कुछ क्रूरता कम हो गई, 2 प्रकार से क्रूरता कम हो गया। तीसरा, जिस राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं उस राशि के स्वामी भी शुभ ग्रह, बुध देव ज्ञान विद्या के कारक, तो जहां ज्ञान विद्या हो वहां पे उग्रता के लिए कोई जगह नहीं है, इस नियम से थोड़ी उग्रता कम। तीसरा, जहां पर यह देख रहे हैं उस भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति यानी कि ज्ञान विज्ञान के कारक, स्वयं ज्ञान विद्या के कारक, तो जिसके पास में ज्ञान होता है वह दूसरे का थोड़ा उग्रता पूर्वक बातों को सुनकर सहन कर लेता है, कम से कम प्रथम दृष्टिया जवाब नहीं देता। अंतिम बात, देव अभी सूर्य देव यहाँ पर दक्षिणायन है। अब आप ही लोग बोलें कि सूर्य देव की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन का हनन करता है, हनन करता है ना, ऐसा ही हम लोग पढ़ते हैं ना। जी गुरुदेव। लेकिन यहाँ पर तो हनन करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, सब कुछ सौम्यता वाली बात आ रही है। लेकिन हाँ, एक जो वार्तालाप है वह जीवन साथी से जब भी करना, थोड़ा सा हमने जैसा कि अभी पूर्व में कहा अधिकार वाली बात करना, लेकिन जो भी बात करना, सूर्यदेव सात्विक ग्रह है, सही बात करना, उचित ही बात करना, न्याय वाली बात करना। लेकिन अब वह बात अधिकार वाली तो होगी, लेकिन थोड़ा सौम्यता के कायदे से होगा, जिसको अब यहाँ पर भी जो बुध गुरुदेव की राशि है तो यह भी सहन करने वाली राशि है, ज्ञान है सहन कर जाना। अभी जो हम लोगों ने यहाँ सूर्यदेव की दृष्टियों पर चर्चा की, क्या यह आपके जीवन में किस प्रकार प्रभावी हो रहा है, इसी प्रकार या कुछ अलग प्रकार से? नहीं, यही प्रकार गुरुदेव। चलिए, अगर यही सूर्यदेव अगर अग्नि तत्व की राशि में होते या और भी ऐसा राशि होता जो पुरुष राशि में होते, पुरुष राशि को देखते, या जब उत्तरायण हो जाते हैं तो थोड़ी प्रखरता बढ़ जाती है, खास करके उत्तरायण के होते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्रूरता देते हैं, तो 10, 11, 12, 1, 2 या 3 नंबर की राशि में सूर्यदेव होंगे तो थोड़ा ज्यादा ही क्रूरता होने की संभावनाओं में बल मिल जाता है। अब सूर्यदेव के ग्रहों के दृष्टियों के बारे में तो स्पष्ट हम लोग समझ लिए ना, या कहीं से कोई समस्याएं रह गई? समझ लिए गुरुदेव। चलिए, हम जरा सा बोर्ड पहले साफ कर ले, मिटा ले, क्योंकि कलम से लिखा हुआ ना, एक बार वैसे मिटाएंगे तो सब मिट जाएगा। अब आते हैं चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा की दृष्टि कहीं भी पड़े शुभ फल ही देता है। हाँ, ग्रहों की दृष्टियों की यह बात हम लोग को देख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि यदि यहीं पे 6 नंबर की राशि में बैठे हुए थे, यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर की राशि थी, अगर यहीं इनकी नीच की राशि पर दृष्टि पड़ती है, इस नियम को भी हम लोग समझ लें। राशियां कई प्रकार की हो जाती है, राशियां कई प्रकार की हो जाती है, फलों के आधार पर, दृष्टियों के आधार पर। एक उच्च राशि, दूसरा मूल त्रिकोण राशि, तीसरा स्वराशि, चौथा मित्र की राशि, पांचवा समराशि, छठा शत्रु राशि, सातवां नीच की राशि। 7 प्रकार की, किसी भी ग्रह के 7 प्रकार के राशि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? जी गुरुदेव। तो अब यहां पर यह मान लें कि सम पर 0 हो जाता है। सम का मतलब 0, ना ही नुकसान करता है न ही फल देता है, न नुकसान करता है न फल देता है। यह सम की दृष्टि का प्रभाव है। इसके बाद में इधर 4 खाने बच जाते हैं, तो मित्र दृष्टि देखता है तो 25% मदद करता है, स्वराशि को देखता है तो 50%,
अपने मूल त्रिकोण राशि को देखेगा तो 75% फल देता है, अपने उच्च राशि को देखेगा तो 100% फल देता है। ये नहीं कि अगर अपने स्वराशि को भी देख रहा है तो जितना फलों में गुणों में बल देता है उतना मित्र राशि को भी देखेगा तो उतना ही बल देगा, नहीं, कम मित्र राशि में हल्का फल्का मदद कर दिया, पहले अपने को देखेगा कि पहले मित्र को देखेगा, मित्र को संतावना देने के लिए हल्के फल्के फल दे देते हैं। सम का कोई मतलब नहीं रह जाता, जीरो, ना फायदा देगा ना नुकसान देता है। हाँ, अगर शत्रु दृष्टि से अगर देखते हैं, शत्रु राशि पर अगर दृष्टि पड़ जाती है, जैसे सूर्य यहाँ पर थे, यहाँ पर 12 नंबर की राशि है, तो यह देवगुरु बृहस्पति की राशि है, कौन सी राशि हो गई? मित्र दृष्टि हो गई, मित्र दृष्टि हुआ ना। सूर्य की 12 नंबर की राशि पर मित्र दृष्टि हो गई, तो यह उग्रता कितना पाया जाएगा यहाँ पर? 25% ही। क्या यह दाम्पत्य जीवन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं पहुंचाएंगे गुरुदेव। अगर इस नियम से देखा गया तो 7वीं दृष्टि है, 100% ताकत से देख रहे हैं, लेकिन फल तो दिए इतना ही, तो दोनों का मिडिल पॉइंट क्या आ जाएगा? 25 और 100 का जो भी होगा उसी के बीच का हो गया। अगर यही शत्रु राशि के हैं तो नुकसान दे देंगे, अगर इसको हम लोग 50% नुकसान मानेंगे तो नीच को 100% नुकसान मानेंगे, क्योंकि नीच की दृष्टि सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है, उससे कम नुकसानदायक कौन होता है? शत्रु राशि की दृष्टि। शत्रु राशि की दृष्टि ज्यादा नुकसानदायक होता है या नीच राशि की? नीच राशि की गुरुदेव। नीच राशि की, यह वाली बात है। अब इसके बाद में जब सूर्य की हम लोगों ने चर्चा कर लिया तो अब चंद्रमा की चर्चा करते हैं। चंद्रमा शुभ ग्रह भी है, ममतामयी है, यह सदैव जिस भाव को देखता है अच्छे फल देने का प्रयास करता है। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, चंद्रमा की नीच की दृष्टि ही केवल नुकसानदायक होती है, यानी कि जब चंद्रमा उच्च के होते हैं तो इनकी दृष्टि नुकसानदायक हो जाती है, अन्य किसी भी स्थिति में चंद्रमा की दृष्टि नुकसानदायक नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर 2 नंबर राशि में अगर चंद्रमा है तो इनकी 7वीं दृष्टि 8 नंबर की राशि पर पड़ेगी, नीच की दृष्टि हो गई, केवल यही नुकसानदायक है, दूसरा और कुछ नहीं। अब आप लोग, अब चंद्रमा का गुण क्या है इसको समझने के लिए आप लोग अपने ही कुंडली के बारे में बतलाए, कोई व्यक्ति बतलाए कि उनके कुंडली में चंद्रमा किस भाव में है? द्वितीय भाव दशम भाव में। किस भाव में? दशम भाव में। जी सर। दशम भाव में। अब जिसके चंद्रमा दशम भाव में किस राशि में है? सिंह राशि में सर। अच्छा, तो सिंह राशि में हो गए तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर जो भी होगा सो ठीक ठाक होगा, लेकिन राशि देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर की राशि हो गया, शनिदेव की राशि हो गया, शुभ फल देंगे। चंद्रमा का गुण क्या है? चंद्रमा का गुण है माता का देख रेख करना। यह जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा दशम भाव में है, दशम भाव के लिए तो अच्छे खैर है ही, ठीक है, लेकिन यह जब चौथे भाव को देखेंगे तो चौथा भाव क्या है? घर का है, जी। माता का है। माता का। ऐसे व्यक्ति जिसके दशम भाव में चंद्रमा होते हैं अपने माता के सेवा शुश्रूषा करने के लिए, सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, जी सर। क्योंकि यहाँ के जीव तत्व यही हो गए, माता हो गया। और चंद्रमा का स्वभाव क्या है? देख रेख करना। और कोई सदस्य बोले कि उनके चंद्रमा किस भाव में है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी ने कहा था चंद्रमा दूसरे भाव में। कन्या राशि दूसरा भाव। अच्छा, यहाँ जब कन्या राशि होगी दूसरा भाव, कन्या राशि, तो जब कन्या राशि दूसरा भाव हो गया चंद्रमा की स्थिति, तो अब यहाँ 8वें भाव से जिन जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है बड़े ध्यान से मन योग से उसका
एक जो होता है देख रेख करना। अब मान लीजिए कि अब 8वें भाव से चाहे जिन विषय वस्तु की बात करें, अब यहाँ तो हम लोगों ने जीव तत्वों का बात कर लिया, यहाँ दूसरे चीजों की चर्चा कर लेते हैं। 8वां भाव मृत्यु का भी है, 8वां भाव अनुसंधान का भी है, और भी बहुत सी चीजों का। अगर मृत्यु की ही बात की जाए तो मृत्यु का देख रेख करना, आयु की बात की जाए तो आयु का देख रेख करना। चंद्रमा क्योंकि देख रहा है तो देख रेख का तो कारक यही है, स्वभाव ही है, माता का स्वभाव ही देख रेख करना है। तो आप अपने आयु का देख रेख करना, इसका मतलब आयु के प्रति सजगता। किस चीज के प्रति सजगता? आयु के प्रति। आयु के प्रति सजगता, इसका मतलब यह है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि हाँ भाई हल्का फल्का भी तबीयत खराब हो रहा है तो क्या करेंगे? जितना फर्स्ट एड जानते हैं कि हाँ भाई यह बीमारी होने की संभावना है, तो इसका फर्स्ट एड है कि हाँ भाई गर्म पानी पियो, उबला हुआ सब्जी खाओ, तेल मर्चा मसाले कम कर लो, ये कर लो वो कर लो, यानी कि स्वतः अपना डॉक्टर बन करके अपना पूरा तुरंत इलाज शुरू कर लेते हैं। जी गुरुदेव, 100%। आयु का देखभाल हो गया कि नहीं हो गया? फिर जी कोई भी व्यक्ति अपने आयु का देखभाल इसी प्रकार से करता है, स्वयं से या कुछ दूसरे कायदे से? जी गुरुदेव, और ये बात आप भी जानते हैं, कराटे में ब्लैक बेल्ट। चलिए ठीक है, वो अलग की बात है। ये तो आपका वजन ही बीच में आड़े आ जाता है, थोड़ा वजन कम कर लीजिए, हम लोगों के जैसे बन जाइए, जी गुरुदेव। दौड़ लगा लीजिएगा फिर। हाँ। गुरुजी, आपने कहा चंद्रमा 12वें भाव में बैठकर नीच राशि को देख रहा है, तो इसका क्या अर्थ रहेगा? तो नीच राशि को देखेगा तो गलत फल देगा, बुरा फल देगा। अभी और भी तो चंद्रमा की ढेर सारी बातें हैं, अभी बात तो होने दीजिए। तो मतलब इस हाउस के हिसाब से देगा तो बुरा फल? हाँ जी, हाउस के हिसाब से बुरा फल देगा। अब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, चंद्रमा की कुछ विशेष बातें। जब केवल 1 घंटा हम लोग ग्रहों के राशियों पर दृष्टि पर ही आधारित चर्चा होनी है, तो थोड़ा विशेष रूप से हो जाए कि ताकि यह कक्षा अपने आप में यादगार बन जाए कि हाँ जी इस प्रकार की भी कक्षा हो सकती है। हालांकि जितने बात को अगर चर्चा किया जाए तो सीधे ग्रहों की दृष्टि बतला दिया जाए तो 5 से 7 मिनट की क्लास है ही, फिर 5 से 7 मिनट की विषय वस्तु है। तो अब उसी चीज को 1 घंटे में हम लोग अध्ययन करें, थोड़ा विशेष से करें। अब यहाँ पर चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन भी है, अब बड़ा तेज चलता है, इसमें संवेग बहुत ज्यादा है। और कुंडली के बुरा भाव कौन है? 6ठा, 8वां, 12वां। इन भावों में चंद्रमा का बैठना ठीक नहीं होता, या दृष्टि पड़ना भी ठीक बात नहीं होता। यदि चंद्रमा 6ठे भाव को देखता है तो यह क्या है? यहाँ 6ठे भाव के लिए बुरे फल दे देता है। 6ठा भाव समय का है। 6ठा भाव किस चीज का है? समय का है। 6ठा भाव रूटीन का है। जिसके चंद्रमा 6ठे भाव पर देखते हैं, चाहे वह किसी भी राशि पर क्यों ना देखें, वह समय को नहीं पहचान पाता, थोड़ा रूटीन का पालन नहीं कर पाता है। यह 6ठा भाव क्या है? विचार का भी है। विचार यानी कि वार्तालाप कह सकते हैं। जैसे वकील लोग जिरह करता है ना, मतलब वार्तालाप जो करता है एक दूसरे के प्रति, उसका भाव भी है ये। तो उसमें थोड़ी सी धृष्टता आ जाती है। अगर यही चंद्रमा 12वें भाव को देखे या 12वें भाव में बैठे तो भी यह अच्छा नहीं होता, क्योंकि 12वां भाव क्या है? जीवन का अंतिम सत्य है। चंद्रमा बड़ा तेजी से चलता है, तो यहाँ बात आ जाती है जीवन का अंतिम सत्य मतलब कि आखिरी खुशी। तो खुशी ही नहीं टिकता लंबे दिनों तक किसी भी विषय वस्तु को लेकर, जिसके 8वें भाव में 12वें भाव, 8वें नहीं 12वें भाव में चंद्रमा होते हैं, लंबा दिन खुशी नहीं रहता, कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती है, खुशी टिकता ही नहीं। जिसके 8वें भाव में चंद्रमा होते हैं या दूसरे भाव में बैठकर 8वें भाव को देखते हैं, ये हमेशा कुछ न कुछ मानसिक उलझन में पड़े रहते हैं, चाहे वह मानसिक उलझन बेवजह का ही क्यों ना हो। यदि कक्षा में जितने सदस्य हैं, अगर किसी सदस्यों की कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें भाव में चंद्रमा हो, तो क्या स्थितियां पाई जाती है इसी या नहीं पाई जाती है? शायद किसी के कुंडली में ना है।
चलिए, अगर मंगल देव गुरु जी ऐसा कुछ नहीं है। 12वें भाव में मेरे हस्बैंड की कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा है, पर ऐसा कुछ अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया हमने। अच्छा, तो कीजिएगा। और नहीं किया तो अब यहाँ पर 12वें भाव पर किसी सुभग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी, या चंद्रमा नवमांश में जिस राशि में होंगे वह सुभग्रह की राशि होगी, और वह शुभग्रह कुंडली के शुभ भाव में बैठा हुआ होगा, तब ऐसी स्थितियां नहीं होती है। अच्छा, अब चलते हैं मंगल देव पर बात करते हैं। मंगल देव क्या है? मंगल देव भी ऊर्जा है, जुनून है। ये भी जिस भाव को देखते हैं उस भाव, मंगल देव क्या है? जहां पे ताकत है वहीं पे घमंड है। ताकत में घमंड है या ज्ञान में घमंड है? गुरु जी ताकत में 12वें घमंड, भाव में जो मैं चंद्रमा बता रही हूँ, ताकत में घमंड होता है। ताकत में घमंड होता है। मंगल देव जहां देखते हैं वहां के जीव तत्वों में थोड़ी गर्मी प्रदान कर देते हैं, और उसके प्रति थोड़ी सी क्या कर देते हैं, मनमुटाव, जुनून बढ़ा देते हैं। मंगल देव उस भाव को घमंड दे देते हैं। अब यहीं पे जैसे कि दूसरे भाव में मंगल देव है, यह चौथे भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। व्यक्ति को क्या होगा, अपने ज्ञान पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होगा, गुरूर होगा कि हम इतने ज्ञानी हैं, हम इतने ज्ञानी हैं, हम इतने ज्ञानी। ऐसा स्वभाव से देखिए। अगर यही मंगल देव अगर 7वें भाव में बैठे हुए हैं, 10वें भाव को देखेंगे, अपने कार्यों पर एक अभिमान सा होगा कि हमारा काम इतना अच्छा है, हम यह काम कर लेंगे। इस प्रकार मंगल देव अगर 10वें भाव में है, लग्न को देखेंगे चौथी दृष्टि, या सप्तम में है 7वीं दृष्टि देख लिए लग्न को, व्यक्ति अपने आप को ही स्वयं सोचेगा कि जो मैं हूं सो हूं, जो मैं हूं सो हूं, जो हम बोल रहे हैं वही सही है। और जिस भाव को अब यहीं पे अब मंगल देव अगर दूसरे भाव में है, पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ के जीव तत्वों पर अपना रोब धाक जमाने वाली बात करते हैं, यानी कि यह संतान का भाव है, तो संतान पर अगर मंगल देव यहीं चौथे भाव में हो तो उनकी दृष्टि चौथी यहाँ पड़ जाएगी, या लग्न में हो तो 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, या 12वें होंगे तो 8वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। तो अपने पत्नी पर, अपने जीवन साथी पर धाक जमाने वाली बात आ जाती है, रूप जमाने वाली बात आ जाती है, जिसके कारण मनमुटाव होता है। मंगल देव यदि 9वें भाव में हो तो 9वें भाव में होंगे मंगल देव तो इनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी तीसरे भाव पर। तीसरा भाव क्या है? छोटे भाइयों का है, तो व्यक्ति चाहेगा कि हमारा छोटा भाई हमारे कहने में रहे, हमेशा हल्का भी इधर उधर जाएगा तो तुरंत डांट देगा उसको। जी गुरु जी, ऐसे गुण पाए जाते हैं। ये हुआ मंगल देव का गुण। बुध देव क्या है? बुध देव शुभग्रह है। बुध देव जहां देखते हैं वहां पर सौम्यता प्रदान करने का काम करते हैं, वहां से विवेकशीलता प्रदान करने का पास काम करते हैं, खास करके वहां के जीव तत्वों का। अगर जिसके बुध देव तीसरे भाव में होंगे उसके पिताजी भी ज्ञानी होंगे, और पिताजी के बातों को अगर वह अनुसरण करेगा, वह उनके गुरुजन भी ज्ञानी होंगे, अपने गुरुजनों की बातों पर अनुसरण करेगा तो वह बहुत आगे तक जा सकता है। आप ही लोगों में से किसी के कुंडली में बुध देव कहाँ स्थित है, जरा बोल बतला। जन्म स्थान में गुरु जी, सप्तम भाव। हाँ जी, सप्तम भाव। सप्तम भाव। अगर सप्तम भाव में बुध देव हैं तो यह व्यक्ति अपने आप में ही गुरु है। व्यक्ति अपनी मन की बात को जो भी करेगा सोचकर समझकर उसके मन की बात पर सदैव लगभग अधिकांशतः तो उसके कार्य सही होंगे। जिसके 11वें भाव में अगर बुध देव हैं, अपने पुत्र की राय विचार करके, अपने संतान की राय विचार करके कोई काम करेगा तो सदैव अच्छा रहेगा, अच्छा फल प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती है। किसी के 11वें भाव में बुध देव हैं तो ऐसी स्थिति जन्म स्थान में होगा तब गुरु जी, तो जन्म स्थान में हो जाएगा तो अपने पत्नी की बात माने वो। 9वें भाव में गुरु जी, तो छोटे भाई की बात माने, यानी कि छोटे भाई की बात मानने के लिए नहीं, छोटे भाई
कि कोई भी काम करे तो छोटे भाई से जरूर राय सलाह करे। गुरुजी और अष्टम में छोटा भाई तो फिर तब अष्टम है तो दूसरे भाव पर देखेगा, दूसरे भाव से अपने स्वजनों से, अपने कुटुंबी जनों से। इस प्रकार से जब एक बातें हो जाती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसी नियमों को अपने पर लगाने चाहिए। अब यहाँ पर तो अभी तक इतनी देर बुधदेव की चर्चा हुआ, अभी स्पष्ट ही नहीं हुआ किसी की कुंडली में बुधदेव 11वें भाव में थे हैं। सब जी गुरुजी। गुरुजी बुध की राशि है। ना हम जिसके 11वें भाव में सिर्फ वही बोले। जी जी गुरुजी, जी गुरुजी। अच्छा, तो यदि जिसके कुंडली में 11वें भाव में बुधदेव हैं, उनके बड़े संतान का उम्र कितना है? 13 साल। 13 साल। आपका जो बड़ा वाला लड़का है आपको कभी गलत बात का सलाह नहीं देता, कुछ ना कुछ ऐसा नहीं बात गुरुजी, बोल नहीं देता होगा जो आपको सोचने पर विवश कर देगा। अभी तो 13 साल ही है, थोड़ा सा और उम्र उसको बढ़ने दीजिए, जब वह कुछ बोलने के लायक होगा तभी तो। अभी तो 12-13 साल में सामाजिकता भी व्यक्ति सही ढंग से नहीं सीख पाता। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर यह पंचम भाव प्रेम का भी है। जब आपको समस्याएं किसी प्रकार की आए तो संबंधित पुस्तक का अध्ययन करें आप, या जिसके 11वें भाव में बुधदेव है, संतान नहीं है, तो यह जो है यहाँ से अध्ययन का भी भाव है। आप महापुरुषों की पुस्तक को पढ़े। क्या पढ़े? महापुरुषों की जीवनी। गुरुजी यदि 11वें भाव में राशि अगर बुध की हो तो वो राशि से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं वह आपको बहुत ही अच्छा लाभ देगा और आय में भी वृद्धि करेगा। यानी कि जीवनी पढ़ने से तो आय में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन जब आप जीवनी पढ़ेंगे तो आपके अंदर में ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा जो आप अपने उस ज्ञान का उपयोग अपने आय के वृद्धि में कर सकेंगे। अब इसके बाद में चलते हैं देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव। तो देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्रदेव जहां भी देखते हैं वे अच्छे फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। ये शुभाग्रह हैं। चाहे शत्रु राशि पर भी देखते हैं तो उतना नुकसान नहीं देते, इनकी दृष्टि शुभ होती है। खास करके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में अमृत बतलाया गया है। शनि राहु केतु ये लोग जहां देखते हैं अधिकांशतः ये लोग अशुभ फल ही देते हैं। हाँ, शनि की अगर उच्च की राशि हो, शनि देव की स्व की राशि हो तो ये थोड़े अच्छे फल भी देते हैं। केतु देव की भी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। केतु देव जहां बैठते हैं, अब मान लिया कि इस उदाहरण कुंडली में 4थे भाव में केतु, तो खास करके जब बीमारी वाली बात होती है तो वहां पर केतु देव को देख लेते हैं कि यदि केतु देव का संबंध बनता है तो शरीर के उन अंगों में ऑपरेशन करवाने का भी काम, कटपीट करवाने का काम करते हैं। चाहे वह कटपीट छोटा ही क्यों न हो, लेकिन कुछ ना कुछ उस भाव से संबंधित दे ही देते हैं जिस भाव में बैठे होते हैं। और कब देंगे तो उनकी जब दशा अंतरदशा आएगी तब देंगे, ऐसी बात होती है। या अगर बीमारी अगर हो कोई, अगर केतु देव का उस भाव से संबंध बन रहा हो तो उस शरीर के उस अंगों में बीमारी के साथ में ऑपरेशन भी दे देते हैं। केतु देव को ऑपरेशन का कारक भी कहा गया है। आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। गुरुदेव एवं शुक्रदेव दोनों ही शुभग्रह हैं। इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां सदैव शुभ होती है। यह उतने नुकसानदायक नहीं होता। ये लोग सौम्य ग्रह हैं, शुभग्रह हैं, तो ये अच्छे फल देने का प्रयास करते हैं। हाँ, केवल नीच की दृष्टि इनकी ज्यादा कुछ नुकसान हो जाती है। भावेशों के आधार पर अगर यह बुरे फलदाता रहते हैं तो इनकी दृष्टियां खराब होती है। किसी भी ग्रहों की दृष्टियां का निर्धारण भावेशों के आधार पर भी करना चाहिए कि वे किस भाव के स्वामी हैं। उस भाव के गुणों को भी समावेशित कर लेना चाहिए।